Okay, let's start with Avyabhavah Samasah. This is the first samas which we are going to deal today. Now, here you will find one line written below the title under Avyabhavah Samasah. Whenever any word begins with avyaya, just as prati, yatha, anu, upa, asa, it is known as Avyabhavah Samasah. कोई भी सामासिक पद के शुरुआत में अगर आपको प्रति, यथा, अनु, उप, आ, स ऐसा कोई भी अव्यय दिखता है, देन इट इज नोन एज अव्ययभावः समासः. उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययभावः समासः कहेंगे उसे. नाउ उसमें भी यू विल फाइंड द हाइलाइटेड वर्ड्स आर ओनली 3, प्रति, यथा एंड स, बिकॉज इन 10th standard we have only 3 अव्ययas. And the examples are also given like that. You can see the first example which is given over there is pratidinam, begins with prati. Second is yatha kalam, begins with yatha. And third is savinayam, begins with sa. So whenever any samasic word begins with prati, yatha and sa, it is known as avyayibhavah samasah. And one more identity of this samasah, that is, it always ends in नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम, मतलब हलंतम. हमें समास के एंड में हलंतम हमें दिखेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ हलंतम इसी समास में आता है. देयर आर मेनी अदर समासेस आल्सो जिसके एंड में हलंतम आता है, पर इसके बिगिनिंग में अव्यय है और लास्ट में हलंतम है. आइडेंटिफाई करने का इट इज अव्यय. हलंतम लाखा, आंख बंद करके आप लिख सकते हो, इट इज अव्ययभावः समासः. इज इट क्लियर? सो आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग अव्ययभाव समास, कैसे है वो रिकॉग्नाइज किया. सेकंड स्टेप इज देयर. क्या स्टेप है? रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उसका विग्रह करना. वी हैव टू स्प्लिट इट. प्रति के वक्त कैसे स्प्लिट करने का उसका अलग तरीका है, यथा के लिए कैसे स्प्लिट करने का उसका अलग तरीका है, एंड स रहेगा तो उसको कैसे स्प्लिट करने का उसका अलग तरीका है. तो आई विल शो इट टू यू. प्रति रहेगा तो क्या करना है. So whenever prati is there at the beginning, जो नेक्स्ट वर्ड है, सेकेंड वर्ड है, बी वर्ड है, उत्तर पद है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्वाइस सप्तमी एक वचन करेंगे. When I say ट्वाइस सप्तमी एक वचनम, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा. इट इज प्रतिदिनम. प्रति बिगिनिंग में है, लास्ट में हलंतम है, तो वी रिकॉग्नाइज इट इज अव्ययभावः समासः. बट आफ्टर दैट उत्तर पद सेकेंड वर्ड जो है दैट इज दिन है. दिन इज लाइक वन. वन का सप्तमी एक वचन है वने, उसको ट्वाइस कर दिया दिने दिने. दिस इज माय आंसर. तो एग्जाम में प्रतिदिनम देखने के बाद नेक्स्ट आएगा दिने दिने, डैश करके आगे लिखेंगे अव्ययभावः समासः. दैट्स इट. और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. इफ आई से प्रतिगृहम इज देयर, अगर मैं आपको पूछूं प्रतिगृहम आंसर, can you try? What will be the answer? Yes, you can just message me. You can raise your hand. I will write it down over here. In Pratigruham, Uttar Pada is Gruha. I have to write in Saptami Ekvachan. Yes, Malhar. You can answer me so that I can write it down over here. Yes, Malhar. Answer will be Gruhe, yeah. Gruhe. Perfect. Answer will be Gruhe, Gruhe. Done. So this will be my answer. Gruhe, Gruhe. Perfect, Mallar. Nice. In this, which samas is this? Next example, if we focus, can anyone other wants to try Pratyaham? I will tell you in Pratyaham. Don't try because it is a different example. In Pratyaham, you will find Halantama is there. And prati निकालेंगे ना तो अहन word is there. Basic word is ahan, which is a new table which you are going to learn in 10th standard. अहन का टेबल जो है वो आपको इस तरीके से नामन की तरह मिलेगा. तो वहां पे सप्तमी एक वचन इज डिफरेंट. प्लीज पुट स्टार मार्क बिलो बिफोर दिस एग्जाम्पल. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये एक ही अलग एग्जाम्पल है जिसका सप्तमी एक वचन अहनी होता है. तो आई हैव टू राइट ट्वाइस अहनी अहनी.
तो एक ही अलग एग्जाम्पल यहाँ अपने को देखने को मिलता है जो दिया हुआ है। तो अहनी अहनी विल बी द आंसर फॉर प्रत्याहन। या डन। तो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो बोर्ड एग्जाम आएंगे, इसके बाद तो कोई भी अव्यय भाव का एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन these examples in your notebook. It will help you a lot to solve the examples of prati while dealing with avyabhava samas. After knowing the prati, आने के बाद क्या चेंजेस करने हैं? Accordingly, if there is prati varsham, answer will be varshe varshe. If it is the question asked prati masam, मासे मासे, खाने वाले मासे ने मंथ. If I say क्षणम क्षणम, उल्टा पूछा, क्षणम क्षणम क्षणे क्षणे किया है. If विग्रह इज गिवन क्षणे क्षणे, उसका समास क्या बनेगा? प्रतिक्षणम. इफ इट इज वर्ड गिवन काले काले, इट विल बी प्रतिकालम. सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वर्ड विच बिगिंस विथ प्रति एंड एंड में हलंतम आएगा. तो उस तरीके से वी हैव टू फोकस ऑन दिस समास एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील. तो प्रति के लिए ट्वाइस सप्तमी एकवचन ऑफ उत्तर पदम. इफ आई टॉक अबाउट यथा, in yatha what we have to do, whenever yatha is there, just like example yatha kalam, yatha kramam, yathichham, you have to use dvitiya ekavachanam. You have to use dvitiya ekavachanam of उत्तर पदम. जो सेकेंड वर्ड है सामासिक पद में, उसकी द्वितीया करनी है. एंड वी हैव टू रिमूव द वर्ड यथा. जैसे प्रति भी रिमूव कर दिया था, बट प्रति के वक्त हमने रिप्लेसमेंट में कोई वर्ड नहीं लिया था. यथा में रिप्लेसमेंट में यू कैन यूज आइदर अनुसृत्य और अनतिक्रम्य. कंपल्सरी दोनों में से एक वर्ड आपको आखिर में यूज करना है विच विल रिप्रेजेंट यथा. यथा मीन्स अकॉर्डिंग टू, अनुसृत्य एंड अनतिक्रम्य मीन्स सेम अकॉर्डिंग टू. सो यथा कालम अकॉर्डिंग टू टाइम. तो एक चेंज मैंने किया, कालम वर्ड को द्वितीय एक वचन में लिखा, इट इज कालम सेम एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ यथा आई विल राइट अनुसृत्य और आई कैन राइट अनतिक्रम्य. बोथ द वर्ड्स आर इजी. अनुसृत्य इजी है, सभी लोगों को मालूम होता है, इसलिए वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू अनुसृत्य. इफ यू वांट अनतिक्रम्य यू कैन राइट कालम अनतिक्रम्य ऑल्सो. इट इज कंप्लीटली ओके. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर राइटिंग कालम अनुसृत्य और कालम अनतिक्रम्य. बोथ द आंसर्स आर राइट. सो इज एनीवन गोइंग टू ट्राई अबाउट यथाक्रमम? व्हाट कैन बी द आंसर फॉर यथाक्रमम? Yes, कोणाला ट्राय करायचं आहे? You can try यथाक्रमम. Yes, Lokesh wants to try. So I am giving chance to Lokesh. Yes, what will be the answer for यथाक्रमम? अनुसृत्य. We have to focus on the second word. अनुसृत्य. We have to focus on उत्तरपदम. So answer will be द्वितीय एकवचन ऑफ उत्तरपदम. यथा is synonym for अनुसृत्य अनतिक्रम्य. यथा ला रिप्लेस करणार अनुसृत्य अनतिक्रम्य. द द्वितीय एकवचन, यू कैन फोकस ऑन द अबव एग्जांपल. यथा कालम changes to कालम अनुसृत्य. So यथा क्रमम, in that what is the second word? Right now you got the answer. Ramam. So answer will be perfect. So here we can say answer will be kramam anusrutya, or we can write kramam anatikramya. Both whatever is easy for us, we can go ahead with it. So it is available for us. If yathecham, I will tell you the answer. Yatha and ichham are two words. In ichham, basic word is ichha. So ichha, ichham, anusrutya. Ichham, anusrutya will be the answer over here. In yathecham, answer will be ichham, anusrutya. So we have to follow accordingly. It will be ichham, anusrutya. Please make star mark to this example. Ichham anusrutya or ichham anatikramiya. You can write any one of the words. They can ask you reverse also. If the word is there, something like this,
Jnanam anusrutya. So while writing, we have to mention yatha jnanam. So in this way, they can ask us the question. We have to be alert. अगर उल्टा भी पूछा, we have to add yatha at the beginning, more halantama at the end, and the remaining word in the middle. Same way, last part is there. So for sir, you will find the way they are giving treatment to sir. Sir, instead of sir, you will use a replacement word that is saha. Instead of sir, you will use saha over here, and the second word uttar padam will change to tritiya ekavachanam like devena. Like devena, it will change into tritiya ekavachanam. So first example is given savinayam. In savinayam, sa changes to saha, and the second word vinaya will change like devena, vinayena saha. So this will be my answer. Vinayena saha. For second word in tritiya ekvachanam, instead of sa, we will use saha. No visarga, no halanta, nothing. Complete saha avyay लिखना है हमें. Sasneham. Sasneham will change to snehena saha. Like devena, I will write here snehena saha. So my answer will be snehena saha. At the same time, if I talk about saparivaram, my answer will be parivarena saha. Here, while writing answer, it will be no, parivarena. Perfect. So you can message me about the answers also. It is parivarena saha. If I talk about the next, Sanandam, second word is Ananda. So answer will be Ananda is second word. Sanandam. In Sanandam, if we remove sa, it remains Ananda. Perfect. So it will be Anandena saha, right? Anandena saha. So it is an important example because there are possibilities where we can make mistakes. So it will be Anandena. Anandena saha. Next is Anandena saha. Sotsaham. Yes. What is the first word in first word is sa. After removing sa, what it is remain? Utsaha. Perfect. उत्साह का तृतीया हो जाएगा उत्साहेन सह. Perfect. It will be उत्साहेन सह. Then answer will be उत्साहेन सह. And the last example is Shraddham. It is star marked because Shraddham is basic word Shraddha. Strilinga like Mala, Malaya. So Tritiya Ekvachan will be Shraddhaya. So you can mark, make star mark. This is another example, Shraddhaya. Perfect. Whatever examples I have dealt till now, in board exam, same examples will come. So इतना ही करना, इसके बाहर का एक भी अव्यय भाव समास नहीं करना. This is for sure. Done. So we have dealt with अव्यय भाव समासः. Prati yatha sa. Halantama at the end. When prati is there twice, saptami ekvachan of second word. Yatha is there twice, single time. We have to do dvitiya ekvachanam plus anusrutya. And for sa, tritiya ekvachanam of uttarpada plus saha. In this way, we can resolve all these three samas in exam. Done. Is there any doubt till now? You can ask me.